जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मान लीजिए आपका बेटा या आपकी बेटी कक्षा 10वीं की परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं और अचानक आपने उनके बस्तों को खोजना शुरू किया, छानबीन खोजनी शुरू की। और जब आपने पाया कि आपका जो बेटा या आपकी बेटी है कक्षा 10वीं के जो सिलेबस कहते हैं या पाठ्यक्रम कहते हैं उससे पढ़ाई न करके कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, एमए बीए की पढ़ाई कर रहा है, क्या एमए या बीए या 12वीं के प्रश्न 10वीं की कक्षा में आएंगे? नहीं आएंगे। तो क्या आपका बेटा या बेटी उस परीक्षा में पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ठीक उसी के विपरीत मान लीजिए आपका बेटा या बेटी कक्षा 10वीं की खूब मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं और जब वो परीक्षा देने गए, परीक्षा के बाद में लौट कर आए और वो रोने लगे और कहने लगे कि हमारे सिलेबस या कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के एक भी प्रश्न एग्जाम में या परीक्षा में नहीं आया। क्या यदि ऐसा हो जाए तो क्या वो पास हो पाएंगे? और वो कहते हैं कि जो आया है वो 12वीं के हैं, वो या एमए या बीए के हैं, क्या उस परीक्षा में वो पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जानते हैं आज का जो पहला पाठ है, आज का जो पहला पाठ है वो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 15 पद संख्या 17। प्रभु कहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हारे सामने जल और अग्नि रख दी है। जल जीवन का प्रतीक है और अग्नि मृत्यु का प्रतीक है। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर ने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रख दी है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम किसे चुनोगे, जीवन को चुनोगे या मृत्यु को चुनोगे। मेरे मित्रों, प्यारे भाई बहनों, जानते हैं इस जीवन में मृत्यु को चुनना या जीवन को चुनने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, यदि आप प्रभु के वचनों को चुनोगे तो आप जीवन को चुन रहे हैं। यदि आप ईश्वर के वचन का उल्लंघन करते हो तो आप मृत्यु को चुन रहे हो। यही आज के पहले पाठ का संदेश है। मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कक्षा 10वीं में सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होते हैं, उन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत जितने भी पाठ आते हैं आप उन्हीं को पढ़ते हो और आप अपने कक्षा में प्रथम आते हो, आप उत्तीर्ण होते हो। ठीक उसी प्रकार इस जीवन की परीक्षा में पास होने के लिए आपको इस जीवन के सिलेबस को अपनाना चाहिए, पाठ्यक्रम को अपनाना चाहिए। जानते हैं वो पाठ्यक्रम क्या है? वो है प्रभु का वचन। यदि आप इस जीवन के पाठ्यक्रम को अपनाते नहीं हो, अन्यथा किसी और को अपनाते हो, तो आप कभी उत्तीर्ण नहीं होंगे। और यह प्रभु का वचन है। मैं आपको समझाकर सुनाता हूं, आप ध्यान से सुने। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उस पर मनन चिंतन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा हुआ है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करोगे और अपने सब कार्यों में सफल होगे। मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, अपने सभी एग्जाम में, अपने सभी परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण होंगे जब तक आप इस बाइबल के सिलेबस, पाठ्यक्रम का अध्ययन करोगे। ऐसा प्रभु का वचन कहता है और उसका पालन करोगे। मेरे मित्रों, ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु कहते हैं तुम उसका सावधानी से पालन करते रहो। सावधानी से पालन करने का तात्पर्य क्या है? इसी पाठ में प्रभु समझाते हैं। आप ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन योशुआ अध्याय 23 पद संख्या 6 में प्रभु कहते हैं तुम मूसा के इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई सारी बातों का सावधानी से पालन करने का दृढ़ संकल्प लो।
और उससे तुम न दाएं और न बाएं कभी भटकना। मेरे मित्रों, इसका अर्थ यही है कि आप प्रभु के दिए हुए वचन का उल्लंघन थोड़ा भी न करो। न तो दाएं जाओ और न ही बाएं जाओ, बल्कि वही करो जो प्रभु कहते हैं। तब ही जाकर आप जीवन में सफल होंगे, तब ही जाकर आपको जीवन मिलेगा, तब ही जाकर आप जीवन के सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होंगे। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कक्षा 10वीं में पास होने के बाद में या कॉलेज में पास होने के बाद में हमारे बच्चों के नाम मेरिट लिस्ट में आते हैं, जानते हैं स्वर्गीय परीक्षा में पास होने से भी हमारे नाम मेरिट लिस्ट में आते हैं। वो कैसे? प्रभु का वचन हमें समझाकर कहता है। आज का सुसमाचार मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 17 से 37 तक से लिया गया है। प्रभु कहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। प्रभु कहते हैं, जो इनमें छोटी सी छोटी आज्ञाओं को भी भंग करता है, पवित्र वचन के छोटे से छोटे आज्ञाओं को भी भंग करता है और दूसरों को भी ऐसा ही सिखाता है, भंग करना सिखाता है, वो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। अर्थात उनका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, वो फेल हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो इस किताब में लिखी हुई आज्ञाओं का पालन करते हैं और उन्हें सावधानी से करते हुए दूसरों को भी वे सिखाते हैं, उनका ही नाम वे सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। ऐसा प्रभु का आज का वचन कहता है। मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, हम क्यों न इस सिलेबस में पाए हुए पाठों का ही अध्ययन करें, ताकि हम अपने जीवन में उत्तीर्ण हो सके और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाए। सबों को जय यीशु।